नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। आज विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि कौन कौन सी वो खबरें हैं जो विस्फोट में आज हम आपको बताएंगे। तो विस्फोट में आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के ईरान के खिलाफ प्लान क्या है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की जो तैयारियां की है उनके बारे में आखिरकार इंपॉर्टेंट क्या निकल करके सामने आ रहा है। इन सब के बीच हालांकि बातचीत की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारियां कर चुका है, जिसमें उसके निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। इन सब के बीच जानकारी यह भी कि इजराइल अकेले ही ईरान पर हमले के लिए निकल सकता है। अब ऐसा क्यों होने वाला है, इजराइल ऐसा क्यों करने वाला है, विस्फोट में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसके बाद कौन सी बड़ी खबर है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बात हम करेंगे प्लान पलटवार की। ईरान की खास तैयारियां दरअसल चल रही हैं। ईरान ने अमेरिका के हमलों का जवाब देने के लिए कई खास तैयारियां की है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने की तैयारी तक कर ली है। आज हम आपको ईरान की खास रणनीति के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए वो मिसाइलों की रेंज से बाहर के अमेरिकी सैन्य बेसों तक को निशाना बना सकता है। ऐसा वो क्या करने वाला है कि मिसाइल के बाहर रेंज वाले अमेरिकी बेस तक को वो निशाना बना सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप पर मंडराते संकट की। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन पर एक खास रणनीति से हमले करना तक शुरू कर दिया है। अब आशंका यह है कि अगर ये हमले ऐसे ही जारी रहते हैं तो यकीनन यूक्रेन के साथ ही यूरोप भी नए संकट में घिर जाएगा। अब कौन सा है वो संकट, ये आज हम आपको बताएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं आपको खबरों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पहली खबर कौन सी है। पहली जानकारी में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के टकराव को लेकर के, और इससे जुड़ी हुई अहम जानकारी यह कि ईरान से बातचीत पर ट्रंप प्रशासन का बयान आ गया है कि अगले हफ्ते मीटिंग में ठोस बातें होंगी। ये यूएस की तरफ से कहा गया। अभी आपको याद होगा कि ओमान में इस पूरे मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन उस बातचीत का कोई खास नतीजा निकलते हुए नजर नहीं आया है। लेकिन इन सब के टकराव के बीच बड़ी जानकारी ये है कि ईरान से बातचीत पर ट्रंप प्रशासन ने अपना बयान जारी कर दिया और कहा है कि अगले हफ्ते मीटिंग में ठोस बातें होंगी। ये ठोस बातें सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि संवर्धन को लेकर के है। बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन ना करे। ईरान ये कह रहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम ये करेंगे, और अगर कोई देश हमारे ऊपर युद्ध करना चाहता है, हमारे ऊपर वार करना चाहता है, तो उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले दिनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है। अंकारा में, तुर्की में मीटिंग हुई थी, उसके बाद मस्कट में, ओमान की राजधानी में मीटिंग हुई थी, और अब एक बार फिर से मीटिंग हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और इसको लेकर के, टकराव को लेकर के, बातचीत को लेकर के, ये यूएस का कहना है कि जो अब अगली मीटिंग होगी उसमें ठोस बातें होंगी। हालांकि सिर्फ और सिर्फ ये पूरा मुद्दा यूरेनियम संवर्धन का है, अमेरिका के लिए है, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन विशेषज्ञ कुछ और भी कहते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो तेल का, क्रूड ऑयल का भंडार है, दरअसल उस पर अमेरिका की नजर है। और एक और जानकारी अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका से बातचीत पर ईरान का आरोप है कि बातचीत के बहाने धोखा दे सकता है यूएस। ये ईरान की तरफ से कहा गया है। अरागची ने सेना को अलर्ट रहने तक का आदेश दे दिया। अब ये जानकारी फिर से एक बार समझ लीजिए कि टकराव बढ़ा हुआ है, बातचीत की बात बार बार निकल करके सामने आती है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि बातचीत के बहाने टेबल पर ला करके दरअसल यूएस उसे धोखा दे सकता है। अरागची जो कि विदेश मंत्री है, उनका कहना है, अब्बास अरागची का, कि सेना को अलर्ट रहना होगा। ये बड़ी जानकारी। अब 2 तस्वीरें, 2 जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली जानकारी ये है कि इस पूरे युद्ध वाले हालात में अमेरिका फिर से एक बार ये कह रहा है कि मीटिंग होगी, और अब जब मीटिंग होगी तो ठोस मुद्दों पर बातचीत होगी। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया, अब्बास अरागची का। उनका ये कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारी सेना को हमें अलर्ट रहने तक के लिए कह दिया है, और उनका ये कहना है कि बातचीत के बहाने हमें अमेरिका की तरफ से धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब आप ये समझ जाइए कि एक तरफ अमेरिका जो ये कह रहा है कि बातचीत के जरिए हम इस पूरे मुद्दे को सुलझाएंगे, अब ठोस बातें करेंगे। ईरान ये कह रहा है कि ये बातचीत सिर्फ दिखावा है, इसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा दिया जाएगा, इसलिए हम इस पूरे मुद्दे पर अलर्ट है। ये अरागची का कहना है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी सेना तक को यह आदेश दे दिए हैं कि वो पूरी तरीके से अलर्ट रहे, अमेरिका जो बातें कर रहा है उन बातों के बहकावे में ना आए। अब इजराइल का इस बीच प्लान जान लीजिए, क्या कह रहा है इजराइल, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से अटैक हो सकता है, ये कहना है इजराइल का। वो खतरनाक प्लान बना रहा है और अपने अकेले दम पर उसे वो अंजाम देना चाहता है। इजराइल बना सकता है ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना, ये जानकारी मिली है, जिसमें फोर्दो, नतांज, इस्फहान, बुशर परमाणु केंद्रों पर यह अटैक संभव है।
इजराइल को दरअसल ये डर सता रहा है कि जो उसका मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का, वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इजराइल अपनी तैयारी अलग कर रहा है। इजराइल ने हालांकि ये पूरी जानकारी अमेरिका के साथ साझा भी की है। इजराइल आगे ये कहता है कि समुद्र में मौजूद सबमरीन क्रूज मिसाइल से उन पर अटैक हो सकता है। फाइटर जेट्स गिराए जा सकते हैं। 3000 पाउंड के बंकर बस्टर बम इजराइल पर गिरा सकते हैं। ये ईरान को लेकर के जो डर है इजराइल का, वो सामने आता है। उसकी तैयारी भी निकल करके सामने आती है। जमीन के 80 मीटर नीचे मौजूद टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। ये उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई है, यानी कि इजराइल की तरफ से। इजराइल का ये कहना है कि इनकी जो तैयारी है वो हम पर हमला करने की, और अगर ये होता है तो हमारी ये तमाम तैयारियां हैं, हम फिर उसी तरीके से इनसे निपटेंगे। और इसमें हम अमेरिका को भी दरकिनार कर रहे हैं। अमेरिका को सिर्फ सूचना दी गई है कि अगर ईरान ने इजराइल की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और वो पूरे तरीके से इसे करते हुए नजर आ सकता है। अब अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जबरदस्त हमले किए हैं, उसके प्लान भी तैयार किए हैं, जबरदस्त हमले किए। पिछले कुछ दिनों पहले ईरान की तस्वीरें जरूर हमने आपको दिखाई थी कि वहां कुछ बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया, सैन्य गतिविधियों से जुड़ी हुई बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया। लेकिन अमेरिका ने यह नहीं कहा कि उसने ये हमला किया है, लेकिन उसने जबरदस्त हमले के लिए प्लान जरूर रेडी कर रखा है। हालांकि बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वार्ता के सफल होने की उम्मीद बेहद ना के बराबर नजर आती है। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट। ईरान पर हमला तय। अमेरिका इस्राइल मचाएंगे तबाही। पलटवार के लिए ईरान तैयार। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने तैयारी की। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और लाल सागर तक अमेरिकी बेड़े की तैनाती की जा चुकी है। मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर तक में मौजूद अमेरिकी बेस वॉर रेडी मोड में है। अरब सागर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। उसके साथ ही डिस्ट्रॉयर यूएसएस सुप्रियांस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस फ्रैंक पीटरसन जैसे डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं। जबकि फारस की खाड़ी में यूएसएस मैकफॉल और यूएसएस मित्सचर भी मौजूद है।
इनके अलावा भूमध्य सागर में यूएसएस बलकेली और यूएसएस रूजवेल्ट तैनात है। समंदर में अमेरिका ने सबमरीन तैनात कर रखी है जो टॉम हॉक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के दबाव में ईरान बातचीत की टेबल तक तो आया, वार्ता के सकारात्मक होने का दावा भी किया गया, लेकिन अब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, जिससे ट्रंप के अहम को ठेस लगती दिख रही है और आशंका है कि ईरान पर अमेरिका का हमला बहुत जल्द होगा। खबर है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, जहां वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ईरान पर हमले की रणनीति पर बात हो सकती है, साथ ही हमलों की तारीख भी तय हो सकती है। इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर तय रेड लाइन पार की तो वो अकेले ही सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजराइल हमेशा से ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय में इजराइल और अमेरिका के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई। इनमें इजरायली अधिकारियों ने साफ तौर पर अमेरिका को बताया कि वो ईरान की मिसाइल कैपेसिटी और उनके प्रोडक्शन ढांचे को खत्म करने के लिए तैयार है। इसके लिए ईरान के अहम मिसाइल निर्माण केंद्रों और उनसे जुड़े ठिकानों पर हमले करने का प्लान भी साझा किया गया है, ताकि उसके पूरे कार्यक्रम को कमजोर किया जा सके। अमेरिका को ईरान की ओर से मिलने वाले पलटवार का अंदाजा है। यही वजह है कि वो अपनी सुरक्षा के साथ साथ इजराइल और खाड़ी देशों की सुरक्षा को भी पुख्ता कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार अमेरिकी जहाजों का आना जाना जारी है। अमेरिकी सैन्य बेस के करीब लगातार पैट्रियल और थार्ड डिफेंस सिस्टम पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले की जबरदस्त तैयारी की है। ईरान पर समंदर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर से मिसाइलें दागी जा सकती हैं,
जबकि एयरफोर्स बमबारी कर सकती है। इसके अलावा ग्राउंड अटैक भी किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक ग्राउंड अटैक के दौरान अमेरिकी कमांडो ईरान में उतरेंगे। ये परमाणु ठिकानों पर रेड कर सकते हैं। ये सुरंगों के जरिए यूरेनियम संवर्धन करने वाले ठिकानों तक पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान मोसाद के एजेंट उनकी मदद कर सकते हैं। साफ है कि अमेरिका की रणनीति तैयार है, सेना तैयार है, साथ ही तैयार है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। अब सेना को केवल सुप्रीम कमांडर की हरी झंडी का इंतजार है, जिसके बाद अमेरिकी जेट्स और मिसाइल अपने टारगेट की ओर बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और अब आपको अमेरिका ईरान टकराव से जुड़ी हुई एक और जानकारी देते हैं, जहां ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेतावनी सामने आई। उन्होंने कहा कि युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ईरान पूरी तरीके से तैयार है। ये चेतावनी दी गई है ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की तरफ से। एक तरफ कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ये कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो अब आप ये समझ जाइए कि बातचीत की टेबल सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, वो सजावट बातचीत का सिर्फ और सिर्फ एक दुनिया को बहकाने के लिए दिखावा किया जा रहा है। ना अमेरिका रुकने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ ना ईरान रुकने के लिए तैयार है। ईरान हो या अमेरिका, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई है। अमेरिका ये कह रहा है कि एक और मीटिंग होगी अगले हफ्ते और उसमें ठोस मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका की तरफ से ही जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनका ये बयान आया था कि हमें बातचीत भी उसी व्यक्ति से करनी है जिसे समझा पाना नामुमकिन है। तो ऐसे में शांति तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा है कि हम तैयार हैं, विश्व शांति के लिए खतरा है ईरान। इजराइल ये कह रहा है, इजराइल ये कह रहा है कि वर्ल्ड पीस के लिए ईरान पूरी तरीके से खतरा है। उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और वो और ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया के लिए खतरा है मिसाइलें, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। ये जो मिसाइलें हैं, इनका जो आप उत्पादन देख रहे हैं, ये दरअसल किया जा रहा है ईरान की तरफ से। अब इजराइल को इसी बात का डर सता रहा है कि अगर ईरान इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें, इतनी लंबी दूरी की ये मिसाइलें तैयार कर लेगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वह इजराइल को ही होगा। आप नक्शे में देखेंगे तो ईरान और इजराइल की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन ईरान के पास बेहद लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, जिसमें 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली खुर्रमशहर 4, फतेह 1 जैसी ये मिसाइलें हैं। अब इन सब से इजराइल को डर लग रहा है कि अगर इससे भी ज्यादा लंबी दूरी की कोई मिसाइल बना ली जाएगी तो वो हमारे लिए भी खतरा है, इसलिए वो ये कह रहा है कि ये दुनिया के लिए खतरा है मिसाइलें। अब एक जानकारी ये भी है कि अमेरिका पहले तो ये कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, फिर से एक मीटिंग होगी, ठोस मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन अब ये बयान आ रहा है जनरल डिफेंस ऑफ स्टाफ की तरफ से। उनका ये कहना है कि हम तैयार हैं। अब ये अगर तैयार है तो ये बातचीत की टेबल सजाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इन सब के बीच आपको बताते हैं कि ईरान ने आखिरकार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्या खास रणनीति तैयार की है। ईरान अपनी मिसाइलों के अलावा प्रॉक्सी और जहाजों के जरिए भी अमेरिकी बेस को दहला सकता है। आपको बताते हैं कि ईरान के ये प्लान आखिरकार है क्या। ईरान ने पलटवार की तैयारी की।
दहलेंगे अमेरिका के सैन्य ठिकाने। मस्कट वार्ता के बेनतीजा रहने के बाद से आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, और अब ईरान ने परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने का ऐलान करके इस आशंका को और पुख्ता कर दिया है। हालांकि ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा, लेकिन अमेरिका को उस पर भरोसा नहीं है। माना जा रहा है कि अमेरिकी मिसाइलें और फाइटर जेट्स कभी भी ईरान में तबाही मचाने के लिए निकल सकते हैं। ईरान को भी इसका अंदाजा है। ईरानी सरकार और सुप्रीम लीडर खामनेई साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और इजराइल पर भीषण तबाही होगी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य बेस ईरान की मिसाइलों की रेंज में है, लिहाजा ईरान अपनी मिसाइल पावर से ही यहां तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने साइप्रस के अक्रितीरी एयरबेस पर और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया पर भी भारी तैनाती की है। माना जा रहा है कि बेस ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर है। ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जबकि साइप्रस का अक्रोतीरी एयरबेस और डिएगो गार्सिया बेस दोनों ईरान से काफी दूर हैं। ऐसे में इन्हें काफी सुरक्षित माना जा रहा है। हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया अमेरिका का बड़ा लॉजिस्टिक हब है। यहां से मिडिल ईस्ट के अलावा हिंद और प्रशांत क्षेत्र में भी ऑपरेशन चलाया जा सकता है। यहां पर अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर के अलावा रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद है।
इनके अलावा अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां भी यहां से ऑपरेट करती हैं, जबकि साइप्रस के आक्रोतीरी एयरबेस पर भी F-35B फाइटर जेट्स तैनात हैं। इनके अलावा ब्रिटेन के टाइफून फाइटर जेट्स और वॉयेजर रिफ्यूलिंग विमान भी यहां मौजूद हैं। साइप्रस का आक्रोतीरी एयरबेस ईरान से करीब 2100 किलोमीटर दूर है, जबकि डियोगो गार्सिया बेस की ईरान से दूरी करीब 4000 किलोमीटर है। साफ है, यहां ईरान से मिसाइल हमला करके नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ईरान ने दोनों ही सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए कंटेनर जहाजों का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल कंटेनर जहाजों पर आमतौर पर नेवी का ध्यान नहीं जाता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कई कंटेनर जहाजों पर मौजूद कंटेनर्स में मिसाइल लॉन्चर्स लगा रखे हैं, जिनसे मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ऐसे में जहाज डियोगो गार्सिया के करीब आकर मिसाइलों से हमला कर सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। हालांकि अमेरिकी नेवी अलर्ट है और ऐसे किसी भी हमले का जबरदस्त जवाब दिया जा सकता है। उधर साइप्रस पर हमले के लिए ईरान प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल कर सकता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई प्रॉक्सी संगठन मौजूद हैं। इन संगठनों के लोग ही साइप्रस के आक्रोतीरी बेस पर मिसाइलों से हमले कर सकते हैं। साफ है कि ईरान ने पलटवार की पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। अगर अमेरिका या इजराइल उस पर हमला करते हैं तो यकीनन पलटवार बहुत बड़ा हो सकता है और पूरा मिडिल ईस्ट तबाही की आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालात के बीच में एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जल्द ही मिसाइल परीक्षण ईरान की तरफ से किया जा सकता है। ईरान ने सेंट्रल हिस्से का एयर स्पेस तक इसके लिए बंद कर दिया है ताकि वो अपना मिसाइल परीक्षण सफलतापूर्वक कर सके। ईरान ऑब्जर्वर की ये रिपोर्ट का दावा किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि एक फिर से परीक्षण हो रहा है, मिसाइल परीक्षण है। ईरान ने इसके लिए बाकायदा अपने जो एयर स्पेस है, ये तमाम आप देखेंगे ईरान के पास आपको कहीं पर भी कोई भी प्लेन नजर नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक ऊपर आपको सब कहीं ये नजर आ जाएंगे। इराक में आपको नजर आ जाएंगे, ओमान में आपको नजर आ जाएंगे। तो ये जो स्थिति है, ये जो पूरा खाली हिस्सा है, इसे देखकर के आप अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान ने आखिरकार अपना ये एयर स्पेस खाली क्यों रखवाया है। इस पर से कहीं से भी आपको कोई प्लेन गुजरते हुए नजर नहीं आएगा और इसकी सीधी सी वजह यह है कि उसकी तरफ से कोई ना कोई परीक्षण किया जाना है। अब एक रिपोर्ट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द एक मिसाइल परीक्षण कर सकता है। इजराइल का डर भी यही है कि उसकी तरफ से एक लंबी दूरी वाली जो मिसाइल है, उसकी जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है, उसका परीक्षण वो करने वाला है। ऐसी मिसाइल वो बना रहा है और उसे अगर युद्ध हुआ तो ऐसी मिसाइलों की आवश्यकता पड़ेगी।
अब इन सब के बीच ईरान ने सेंट्रल हिस्से का एयर स्पेस पूरे तरीके से बंद कर दिया है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है। इसी के साथ एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि ईरान के पास मौजूद अमेरिकी हथियार, अब पता चल रहा है कि ईरान के पास अमेरिकी हथियार तक मौजूद है। न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक के दौरान ये हथियार उन्हें मिले थे। पिछले साल हमले के दौरान नहीं फटे थे हथियार। जून 2025 में जो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध देखने को मिला था, जो अटैक इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के किया था, उसके बाद ये जानकारी मिल रही है। अब ये देखिए, आपको जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो जरूर है, लेकिन उस दौरान यानी कि जून 2025 में जिस तरीके से ये अटैक पूरा किया गया था, उस दौरान कई ऐसे बम थे जो फटे ही नहीं। अब वो ईरान के पास पहुंच गए हैं। ईरान उनका इस्तेमाल भी कर सकता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ये हमला किया था। दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए कि सेंट्रल ईरान किस तरीके से पूरा खाली नजर आ रहा है। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है वहां पर, कि वहां से कोई भी फ्लाइट ना निकल पाए, कोई पैसेंजर फ्लाइट ना निकले, और ऐसे में आसानी से जो मिसाइल का उसे परीक्षण करना है वो कर सके। इसीलिए इस पूरी जगह को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से ये जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ईरान के पास अमेरिकी हथियार आखिरकार जो पहुंचे हैं वो पहुंचे कैसे हैं। हालांकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि पिछले साल जो युद्ध हुआ था, उस दौरान बहुत सारे हथियार अमेरिका के वहीं पर मौजूद थे, और उन्हीं को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास अमेरिका के जो हथियार हैं वो मौजूद हैं। तो ईरान के पास अमेरिका के कई हथियार मौजूद हैं। दरअसल पिछले साल अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान कई ऐसे बम थे जो फटे ही नहीं थे। उन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ईरान ने कई हथियारों की कॉपी तक तैयार कर ली है। उसने ये समझा कि किस तरीके से जो अमेरिका के ये हथियार हैं उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के साथ साथ कैसे उसकी कॉपी बनानी है, ताकि उसके पास भी अमेरिका जैसे हथियार हो जाए। तो उसने वही तैयारी की, कई हथियारों की कॉपी तक तैयार कर ली। अब आपको बताते हैं वो कौन कौन से हथियार हैं जिन्हें कॉपी किया गया। तो सबसे पहले हम बात ड्रोन की करते हैं। ईरान के पास शाहिद सीरीज के ड्रोन मौजूद है, ये पूरी दुनिया जानती है, और इसका इस्तेमाल करने के लिए वो बाकायदा रूस को ये देता भी है। अमेरिका के RQ-170 सेंटिनल ड्रोन की ये नकल है, ये सबसे बड़ी जानकारी है। ये लंबी दूरी तक मार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा ईरान के पास कॉमन 22 ड्रोन भी है, इसका नाम है ये ड्रोन का, और अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन की ये नकल है, उसकी कॉपी है, उसके हिसाब से बनाया गया है। ये सर्विलेंस और अटैक का दम रखते हैं, जिस तरीके से MQ-9 और MQ-1 रखते हैं उसी तरीके से। अब बात हम मिसाइल की करते हैं, मिसाइल पावर की करते हैं। तो ईरान की तूफान एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका की जो BGM-71 टाउ मिसाइल की कॉपी है, उसे बताया जा रहा है। इसके अलावा ईरान की फकोर 90 जो मिसाइल है वो अमेरिका की AIM-54 फोनिक्स मिसाइल की नकल है। ईरान का जो अजर्क्स और साघे विमान है वो F-5 फ्रीडम फाइटर विमान की कॉपी है अमेरिका की। इसके अलावा तूफान 1 और 2 हेलीकॉप्टर भी अमेरिका के AH-1JC कोबरा हेलीकॉप्टर की नकल माना जाता है। उसने बहुत नजदीक से यह देखा है कि किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका की तरफ से, और उसने बिल्कुल वैसे ही हथियार बना लिए, क्योंकि अगर अमेरिका के सामने टिकना है तो उसी तरीके के हथियार होने चाहिए, उसी पावर के वो हथियार होने चाहिए, तभी वो टिक पाएगा। इसलिए उसने सीधे कॉपी कर लिया है। अब ईरान को लेकर के एक जानकारी और साझा करते हैं। ईरान को लेकर के इजरायली मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है कि ईरान शिफ्ट कर रहा है अपने मिसाइल लॉन्चर्स को, अपने मिसाइल लॉन्चर्स को वो शिफ्ट कर रहा है। ये दावा जो किया गया है वो इजरायली मीडिया के हवाले से किया गया है। ये इजरायली मीडिया का बयान है कि ईरान शिफ्ट कर रहा है मिसाइल लॉन्चर्स, ईरान शिफ्ट कर रहा है जो पूर्वी इलाके में शिफ्ट किए जा रहे हैं ये लॉन्चर्स, ये भी बताया जा रहा है। पूर्वी इलाके की तरफ ले जाने का मतलब है कि जो युद्ध की तैयारी है वो वहां तक पहुंच चुकी है। हालांकि उसकी तरफ से पनडुब्बी हो, ड्रोन हो, USS अब्राहम लिंकन के आसपास इर्द गिर्द ऊपर उड़ते हुए मंडराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब पूर्वी हिस्से तक ले जाना, ईरान जो अपने मिसाइल लॉन्चर से उन्हें पूर्वी इलाके में शिफ्ट कर रहा है, यानी वहां से वो मिसाइल लॉन्च करेगा अगर युद्ध होता है तो ये उसकी पूरी तैयारी देखने को मिलती है। यानी इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है हमारी तरफ से। वो कोई फेक चेतावनी नहीं दे रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई, और उसकी वजह यही है कि USS अब्राहम लिंकन के ऊपर वो ड्रोन उड़ा देता है, USS अब्राहम लिंकन के चारों तरफ पनडुब्बी भेज देता है, USS अब्राहम लिंकन के तरफ उसने अपनी फतेह 1 को भेज दिया, USS अब्राहम लिंकन की तरफ यानी जिस तरफ अमेरिकी सैन्य बेस है उस तरफ अब उसने अपने जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है वहां भेजने शुरू कर दिए हैं। अब इसी बीच एक और बात आपको बताती हूँ कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची उन्होंने चेतावनी दी है। उनकी तरफ से क्या चेतावनी दी गई है वो मैं आपको बताती हूँ। अमेरिका के दबाव में ईरान नहीं झुकेगा, ये अराक्ची कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरेनियम संवर्धन पर कोई समझौता नहीं होगा।
तो जब ये कह दिया गया कि हम एक तो दबाव में नहीं झुकने वाले हैं, दूसरा यूरेनियम संवर्धन पर हम रुकने नहीं वाले हैं, तो आप समझ जाइए कि उन्होंने अगर ये इतनी बड़ी बात कही है तो यूं ही नहीं कही है, ये इसीलिए कही है क्योंकि उनकी तैयारी जबरदस्त है। इस बार ईरान समझ गया कि उसके ऊपर जब हमला होगा तो चौतरफा होगा, एक तरफ अमेरिका होगा, एक तरफ इजराइल होगा, उसके साथ साथ ब्रिटेन भी होगा और भी कई सारे देश होंगे। तो उसने पूरे इलाके में अपने जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है वो बनाने शुरू कर दिए हैं, अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब एक खबर ये कि विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हम किसी चेतावनी से नहीं डरने वाले हैं। तो दूसरी तरफ जो इजराइल की रिपोर्ट्स है, जो मीडिया हवाले से ये रिपोर्ट्स है, ये बड़ी जानकारी है कि उसने अपने जो लॉन्चिंग पैड है उन्हें शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, यानी वो युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएगा, ना कि बचाव वाली स्थिति में आएगा। जैसा उसने कहा भी था कि इस बार हम बचाव नहीं, इस बार हम रक्षात्मक नहीं होंगे, हम इस बार एग्रेसिव मोड में होंगे, और वही उसकी वो तैयारी है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में, जिसे लेकर के ईरान कोई भी समझौता करने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आता। आपको बताते हैं कि ईरान ने इसे लेकर के आखिरकार रणनीति क्या तैयार की है। ईरान अमेरिका में टेंशन बढ़ी। ईरान की अमेरिका को तो टूट। مرکز اینجا رادار قرص. जारी रहेगा यूरेनियम संवर्धन। अमेरिका और ईरान के बीच मस्कट में वार्ता हुई। दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और अब ऐसा लग रहा है कि वार्ता ही नाकाम हो गई। अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम रोकने को कहा तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया कि किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ा जाएगा और ईरान अमेरिकी सैन्य दबाव से डरने वाला नहीं है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि वो हथियारों से डरने वाला नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। अरागची ने साफ तौर पर कहा कि ईरान को अमेरिका पर बहुत कम भरोसा है। अरागची के मुताबिक ईरान अपने रणनीतिक साझेदारों चीन और रूस के साथ लगातार सलाह मशवरा कर रहा है। पश्चिमी देश और इस्राएल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। अरागची ने कहा कि उन्हें ईरान के परमाणु बम से डर लगता है, जबकि ईरान ऐसा बम चाहता ही नहीं। अरागची ने चेतावनी दी कि अगर प्रतिबंध और सैन्य दबाव जारी रहा तो इससे अमेरिका की कूटनीति पर सवाल खड़े होंगे।
इस बीच ईरान ने 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान वार्ता की आड़ में समय लेकर परमाणु बम बनाने की ओर बढ़े। या अपना संवर्धित यूरेनियम किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट करते। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आशंका यह भी है कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम रूस शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका रूस पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। हालांकि ईरान साफ कर चुका है कि वो संवर्धित यूरेनियम शिफ्ट नहीं करेगा। आशंका यह है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो जंग के दौरान वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। और फिर यह न केवल तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, बल्कि एक नई परमाणु तबाही का आगाज भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान ने ऐलान किया कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार यूरेनियम संवर्धन क्या होता है, तो ये क्या है और इसी वजह से ये जो पूरा हो हंगामा है वो मचा हुआ है। तो चलिए आपको बता देते हैं यूरेनियम संवर्धन के बारे में। दरअसल प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटाइप U-235 की मात्रा बढ़ाना यूरेनियम संवर्धन। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटाइप मिलते हैं। पहला आइसोटाइप है U-238 यानी 238, जिसमें 99.30 इससे बम नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा आइसोटाइप होता है U-235 जिसमें 0.7 इसमें बम बनाया जा सकता है। इतना यूरेनियम होता है। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन किया जाता है। यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूज कहलाता है। घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। एक परमाणु बम के लिए 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है। इसे ही त्यागने के लिए बार बार अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है, लेकिन ये बार बार कहा जाता है ईरान की तरफ से कि वो रुकेगा नहीं। और यही अब उनके जो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हम यूरेनियम संवर्धन करते रहेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि रूस के हमलों से यूक्रेन समेत यूरोप पर कौन सा बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि यूक्रेन की सेना रूस पर किस कदर भीषण अटैक कर रही है।
हालांकि अगर यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन फैला तो इससे यूक्रेन और यूरोप तो प्रभावित होंगे ही, रूस और बेलारूस भी नहीं बच पाएंगे। उधर यूक्रेन रूस पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने हमलों के लिए फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस बौखला गया है। इन हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बहुत ज्यादा रही। यूक्रेन लेनिनग्राद में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों को गर्म पानी की सप्लाई रुक गई। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में भी हमला किया। ड्रोन अटैक की वजह से शहर की बिजली सप्लाई प्रभावित हुई और आधे से ज्यादा शहर अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों की वजह से रूस के हमलों की रफ्तार कम हुई है और इसे यूक्रेन अपनी बड़ी जीत मान रहा है। हालांकि रूस के वार और यूक्रेन के पलटवार के बीच आशंका है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता पर संकट मंडरा सकता है। ट्रंप का पीस प्लान अटक सकता है। वैसे भी अब तक के डोनबास पर दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पाई। उधर यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये जंग अभी जल्द थमती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान नए नए हथियार भी बनाए गए हैं और ऐसे में जानकारी है कि रूसी सेना की ताकत बढ़ गई है। रोस्तोव ग्रुप ने दिया है Su-57 फाइटर जेट, जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह जंग में उतारा गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि रूस की सेना की ताकत बढ़ गई है और रूस की सेना ने रोस्तोव ग्रुप ने Su-57 फाइटर जेट तैयार किया है। 5वीं पीढ़ी का है फाइटर जेट, इसे जंग में उतारा गया है। ये देखिए Su-57 की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, रूसी फाइटर जेट है। अब इसे जंग में उतार दिया गया है, यानी यूक्रेन पर रूस और ज्यादा तबाही लेकर के आने वाला है। बढ़ी हुई स्पीड के साथ अब वो उस पर हमला करने वाला है, जिसके लिए बाकायदा उसने Su-57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लिया है और इसके साथ ही लड़ाकू विमान को मैदान में भी उतार दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर आ रही है, उसका रुख भी हम कर लेते हैं, जहां रूसी आर्मी का यूक्रेन पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। रूसी आर्मी ने ये यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी सेना को एक बड़े नुकसान का दावा किया है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर तक को बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर तक को टीम ने नुकसान पहुंचा दिया है। रूस ने कहा है कि D-30 हॉवित्ज़र तोप से अटैक किया गया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं Su-57 रूस ने इसे जंग में उतार दिया है। दूसरी तरफ ये रूसी आर्मी का कहना है कि उसने यूक्रेन पर बेहद बड़ा हमला किया है। ज़पोरिज़िया में यह हमला किया है, यूक्रेनी सेना को इससे बड़ा नुकसान हुआ, ये दावा वो कर रहे हैं।
यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर टीम को इससे बड़ा नुकसान हुआ है, यह दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। रूस ने यह भी कहा है कि D-30 हॉवित्जर तोप से अटैक किया गया है, तो वो बार-बार हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल करता है अटैक करने के लिए, और इतना ही नहीं मशीन गन का इस्तेमाल भी करते हुए नजर आता है। और इसके साथ ही अब वो कह रहा है कि Su-57 हमारा तैयार हो गया है, हमने जंग में उतार दिया है, और इससे हम और ज्यादा यूक्रेन पर बड़े हमले करने वाले हैं, बड़ी तबाही लेकर के आने वाले हैं। तो इस तरीके से जो रूस की तैयारी है वो यूक्रेन से आगे जरूर नजर आती है यूक्रेन में तबाही लाने के लिए, लेकिन यूक्रेन भी अकेला नहीं है। यूक्रेन का साथ पूरी तरीके से यूरोप दे रहा है, नाटो दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, लेकिन अब यूरोप को भी डर सता रहा है कि कहीं रूस उसी पर पलटवार ना कर दे। तो ये थी विस्फोटक में आज की खबरें। कल फिर से मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपका स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।